श्री गणेशाय नमः। बहनों, आप सबको संकष्टी माघी चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको हमने पूजा वीडियो में पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और पूजन सामग्री आदि सब के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ। आप इसको सुनकर आपको पसंद आएगी और आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगी। अगर हमसे जुड़ी हैं और नए हो तो सब्सक्राइब करिए। तो आपको हम ऐसे ही जानकारियाँ देते रहेंगे। जो बाहर रहती हैं महिलाएं, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है पूजन पाठ करने के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, आपको पसंद आएगी। एक समय की बात है, अब हम कहानी आपको सुना रहे हैं। एक माँ बेटा रहते थे गांव में और बहुत ही गरीब थे। वो बेटा प्रातः उठता था, गाय चराने चले जाता था। माँ किसी तरह भोजन का सामग्री जुटाकर भोजन बनाती थी। तो ऐसे ही कार्य उनका चलता रहा, गुजर करते रहे दोनों लोग। और उनकी चाची ताई भी रहती थी और फालतू की बातें दकियानूसी करती रहती थी। एक दिन बेटा आ रहा था तो माँ ने कहा, चाची ने कहा कि अब बेटा तुम चले जाते हो तो तुम्हारी मम्मी तो बहुत पकवान मीठे मीठे बना कर खाती हैं, और तुम जब आते हो तो तुम ऐसे ही भूखे प्यासे आते हो, दिन भर वहाँ मेहनत करते हो। बेटा इग्नोर करके चला गया कि ये ऐसा नहीं है, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन जब बार बार किसी चीज़ को आप कहिए तो एक बार तो दिमाग में आ ही जाती है बात। उस दिन बेटा 10-15 मिनट पहले आ गया और संजोग से उस समय माघ की चतुर्थी थी। माँ पूजन सामग्री के लिए भोग तैयार कर रही थी। भोग में शकरकंदी, तिलकुट का लड्डू, मूंगफली और फल फ्रूट सब सजा रही थी। यह देखकर बेटा अचंभित हो गया और बोला कि माँ, जब मैं नहीं रहता हूँ तो आप ऐसे बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर खाती हैं पकवान, और मैं तो वहाँ ऐसे ही भूखा प्यासा रहता हूँ। माँ ने कहा, ऐसा नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे बिना एक निवाला नहीं मुँह में निगलती हूँ। लेकिन बेटे ने नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था और कहा कि अब मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर, मैं नहीं वापस आऊँगा। ये बात माँ को बहुत ही दुख हुआ इस बात को सुनकर, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। कहीं, ठीक है बेटा, तुम जा रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें कुछ तिल देती हूँ। ये तिल अपने पास ज़रूर रखना, जब तुम्हें कोई परेशानी आए या संकट आए तो तुम इस तिल को लेकर हाथ में और यही कहना कि यदि मेरे लिए मेरी माँ व्रत की होंगी तो हे संकटा माता, ये मेरी परेशानी दूर करिए, और नहीं की होंगी तो आपको वो प्रॉब्लम होगी। बेटा ने कहा ठीक है, और वो चला गया। आगे जाते जब कुछ दूर गया, एक जंगल पड़ा, उसमें 2 शेर उसको सामने दिखे और दोनों शेर दहाड़ रहे थे। एक देख कर बेटा तो कहा, अरे भगवान, अब तो ये शेर मुझे खा जाएंगे और मैं अब क्या करूं। फिर उनको याद आया कि माँ ने मुझे तिल दिए थे, लाइए मैं देखता हूँ कि माँ व्रत की थी या झूठ। वो तिल लेकर और बैठ गया और कहा कि हे संकटा माँ, यदि माँ ने मेरे लिए व्रत किया हो तो ये शेर गाय बन जाए और मैं आगे बढ़ूँ। ये ध्यान किया संकटा माता का। कुछ ही देर में वो शेर 2 गाय बन गए और गाय बनकर आगे बढ़ गए। बेटा आगे बढ़ा, आगे बढ़ने कुछ दूर चला तो उसको एक सांप दिखाई पड़ा, रास्ते में बैठा और वो फाय फाय कर रहा था फनकार कर। तो फिर बेटा घबरा गया कि अब उधर से बचा तो मैं इधर तो अब बिल्कुल नहीं बचूंगा, मेरी जान तो अब गई। लेकिन फिर उसको याद आया, उन्होंने फिर तिल के दाने लिए और बैठकर संकटा माता को, अपनी माँ को याद किए, तो वो सांप जो है रस्सी बन गया। और वो बेटा कहा कि फिर तिल के दाने रख लिया और आगे बढ़ा। इस कुछ दूर जाने के बाद जब जंगल समाप्त हुआ तो एक नदी पड़ी। नदी में इतना लहर उठ रही थी और पानी बढ़ गया था कि वो घबरा गए देखकर। और फिर कहा कि जब हर जगह से मैं बचता आया, तब मुझे रास्ते में नदी पड़ गई, मैं कैसे उस पार जाऊं। तो फिर वो तिल को लेकर बैठा और कहा कि हे संकटा माता, यदि मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हों तो ये नदी के बीच में रास्ता बन जाए और मैं नदी पार कर जाऊं, आगे शहर में चला जाऊं। इस प्रकार कुछ देर ध्यान करने पर नदी में रास्ते बन गए, बीच में रास्ता, इधर नदी बह रही, इधर नदी। इस प्रकार वो उस पार चले गए और वहाँ शहर में गए तो कुछ दिन रहे।
वहाँ एक गरीब महिला के यहाँ ये बैठे थे। वो महिला बहुत रो रही थी और यही तिल के लड्डू बनाकर रो रही थी। तो बोला, माँ आप क्यों रो रही हो? बोला कि बेटा मैं रो रही हूँ कि आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है और मेरा बेटा अब बचेगा नहीं, आज वो मारा जाएगा। बोला क्यों मारा जाएगा? बोले इस शहर में एक आंवा लगाया जाता है, राजा लगवाते हैं और बच्चों की बलि दी जाती है। हर साल किसी के घर का एक बेटा जाता है। आज आखिरी दिन मेरे बेटे का है और मैं कैसे रहूं बेटे के बिना। बोला कि माँ आज मैं चला जाऊंगा। तो भाई अब जब रात हुई तो दरवाजे में सिपाही आए और खड़खड़ाने लगे। तो बोले कि इधर कुंडी बंद करे, उधर कुंडी बंद करे, कि दूसरे का बेटा मैं क्यों भेजूं? लेकिन वो जग रहा था, वो चला गया। बोला निकला मैं जा रहा हूँ, और वहाँ आवे में बैठ गया। 2 दिन तक आवा चलता रहा। तो और हर बार तो 3 महीने में वहाँ का पकता था सब सामान, लेकिन 3 ही दिन में आवा का जो लगाया गया था ईंटा ऊँटा वो सब पक गया। और बोले कि ये तो आवा पक गया। सिपाही बोले। तो राजा फिर गए और कहे कि चलिए खोलिए। जब वो खोलने लगे आवा तो अंदर से आवाज़ आने लगी कि अरे भैया जरा संभल के खोलिएगा, नहीं तो मेरी चोट लग जाएगी। इस प्रकार राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा तलवार लेकर खड़े हो गए और बोले तुम बोलो कौन हो, क्यों इस आवा में के अंदर घुसे हो? तो बोला मैं कोई नहीं हूँ, इसको आपने बैठाया था, मैं वही बूढ़ी माँ का बेटा हूँ। और वो तिल का लेकर अपने हाथ में बस यही संकल्प किया कि हे माँ, यदि मेरी माँ ने व्रत किया हो तो मुझे इस आवा से बचा लो। और वो बेटा जिंदा निकला। इस प्रकार ये देखकर राजा भी आश्चर्यचकित हो गए, रानी भी खुश हो गई और कहीं कि अब तो मैं अपनी लड़की का विवाह इसी बालक के साथ करूँगी। इस प्रकार राजा और रानी ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के से कर दिया। कुछ दिन तक वो दोनों लोग वहाँ पर रहे और एक दिन ऐसे टहल रही थी राजकुमारी। बोली कि देखिए मेरे पिताजी का बहुत बड़ा जो है राज दरबार है और घर मकान खेती ये सब दिखाने लगी। लड़का बोला मेरे भी है, मेरे घर है, मेरी माँ है, मेरे बहुत ही ज़मीन जायदाद है। तो कही जब तुम्हारे पास है तो चलो घर, और हम लोग वहाँ माँ के पास चलते हैं। दोनों लोग कहीं नहीं आपके पिताजी जाने नहीं देंगे, लेकिन लड़की जाकर अपने पिताजी से इच्छा जाहिर की कि पिताजी मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। पिताजी कहे तो बहुत खुश की बात है, आपके लिए तैयारी किए। और बेटी दूसरे दिन डोली में सजाकर चली गई। वहाँ कुछ दूर रह गई घर, तो सिपाही को भेजे राजकुमार और कहे जाके कहो कि माँ आपका बेटा आ गया है। जब वो सिपाही जाकर देखे तो माँ ऐसे ही आंसू बहाते हुए बैठी रही, बेटा बेटा कह रही थी और आंखों से उसे कुछ दिख नहीं रहा था। बोला कि जो है माँ आपका बेटा आ गया है। माँ ने कहा मेरा बेटा कहाँ आएगा, इतना दिन गए हो गया, ना चिट्ठी ना पत्री ना कोई संदेश, पता नहीं है कि है भी नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? कहे नहीं माँ आप उठो, आपका बेटा आ गया है। इतने में ही बेटा बहू दोनों आए और बोले माँ मैं आ गया। बोली कहाँ, तुम कौन हो, मेरा बेटा तो है ही नहीं। तो कहे नहीं। उसके बाद माँ ने कहा फिर वहीं खड़े हो जाओ, मैं आ रही हूँ। और जब माँ उठकर आई तो चल नहीं पा रही थी, दिख नहीं रहा था, लेकिन वो अपने बेटे का ध्यान कर कर बेटे को देखी तो उसके दूध की धार जाकर बेटे के मुंह पर पड़ी और पहचान गई। उसकी आंखें भी उसको वापस मिल गईं। संकटा माता ने जैसे उसका दुख दूर किया, हे माँ वैसे ही आप हम बहनों का भी यदि कोई संकट पड़े तो दुख दूर करिए। इस प्रकार गांव में नगर में खुशियाँ होने लगी, बधाइयाँ बजने लगी और राजा ने चारों तरफ ये कहलवा दिया कि आज से माघी चतुर्थी का व्रत सभी महिलाएं बेटों के लिए करेंगी, उनके घर में सुख समृद्धि आएगी और बच्चों का विकास होगा। आपको मैं अगले वीडियो में विनायक गणेश की कहानी सुनाऊंगी, आपको जरूर पसंद आएगी। हर हर महादेव, जय माता।